ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे डबल सिग्मा प्रॉब्लम्स। तो यहाँ एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा है। तो देखें इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको इनिशिएट करना है, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक पॉइंट क्या क्या है, जैसे सपोज हमारे पास, पहले तो कुछ पॉइंट्स देखें। जैसे हमारे पास लिखा हो 1 + 2 + 3 होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 × 2 + 1 × 3 + 2 × 3। फर्दर इसी में अगर हम देखें कि हमारे पास अगर लिखा हुआ है सपोज a + b + c + d, इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। द मीनिंग ऑफ दिस इज a² + b² + c² + d² + 2 टाइम्स। ज़रा थोड़ा सिस्टमेटिक चलेंगे इसमें। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से, फिर ए को डी से। ये लिखते हैं यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, और इसके बाद हम इसमें लिखेंगे बी सी इंटू बी डी, बी सी बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी, एंड देन सी इंटू डी, सी इंटू डी। तो सिस्टमेटिक चले हैं इसमें, ए बी, फिर उसके बाद ए सी, और इसके बाद ए डी, फिर बी सी और बी डी, और फिर सी डी। अगर इसी तरह से हम ये बोलें कि हमारे पास लिखा हो सपोज 1 + 2 + 3 + 4, सपोज ये 10 तक लिखा हुआ है, और हम बोलें कि इसका स्क्वायर ब्रेक करो, स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। कहाँ तक? ये चला जाएगा 10 स्क्वायर तक। फिर इसके बाद आएगा प्लस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो पहले 1 × 2, देन 1 × 3, देन 1 × 4, इस तरह से चलता जाएगा 1 × 10। तो 1 × 2 + 1 × 3 + 1 × 4, चलते जाओ अप टू 1 × 10। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें स्टार्ट करना है कहाँ से? अब हम बात करते हैं इसमें 2 × 3, देन 2 × 4, देन 2 × 5, so on up to 2 × 10। तो 2 × 3 + 2 × 4 चलता जाएगा अप टू 2 × 10। इसी तरह से फिर 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, so on up to 3 × 10, और इस तरह से ये लास्ट में आएगा। यहाँ पे 9 होगा, तो 9 × 10, 9 × 10। अगर हम इसको ब्रेक करें तो इस तरह से ब्रेक होगा ये। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग डबल सिग्मा में यूज करेंगे आगे चल के। तो उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सपोज हमारे पास लिखा है, पहले तो इसका मीनिंग समझें कि अगर हमारे पास सपोज लिखा हुआ है सिग्मा, एक सिग्मा, फिर एक और सिग्मा, और हम इसमें बोलें आई जो है वो < जे है, और आई जो है 0 या 0 से बड़ा है, और जे जो है वो n या n से छोटा है, n या n से छोटा है। और यहाँ लिखें i × j। सपोज इस तरह की प्रॉब्लम है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब है, पहले तो इसका मीनिंग समझा जाए। मीनिंग का मतलब है कि i अगर हम 0 ले रहे हैं तो j की वैल्यू 0 से लेके n तक जाएगी। तो 0 वाले में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, 0 × 1 लिखोगे, फिर 0 × 2 लिखोगे, सो ऑन अप टू 0 × n लिखेंगे, 0 × n। तो 0 वाले केस में तो सारा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें 1 से। अगर i की वैल्यू 1 है
आई अगर 1 है तो जे की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो जे की वैल्यू 2 से लेके n तक जाएगी। तो अब देखते हैं, अब हम ये बोल रहे हैं कि i की वैल्यू जो है वो 1 है, तो i की जब वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू i1 होगा तो j होगा 2, तो 1 इंटू 2, फिर 2 1 इंटू 3 कहाँ तक जाएगा ये, अप टू 1 इंटू n तक। इसका मीनिंग ये है। इसी तरह से जब i हम 2 लेंगे, तो i जब हम 2 लेंगे तो हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा पैटर्न बन रहा है इस तरह का, इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं 2 इंटू 3 से लेके 2 इंटू 4 2 इंटू 5 सोन अप टू चला जाएगा 2 इंटू n तक। और इस तरह से हम लिखते जाएं तो लास्ट में जब i की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है n-1, क्योंकि j जो है वो n से छोटा है तो j की मैक्सिमम वैल्यू n होगी, तो i की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, n-1। तो अगर i की मैक्सिमम वैल्यू n-1 है तो j की वैल्यू n होगी। तो अब हमें इसका सम चाहिए। अब इस तरह का पैटर्न हमें किस में मिलेगा, हमें ये पूरी वैल्यू चाहिए। वी वांट दिस कंप्लीट वैल्यू, तो देखते हैं ये कंप्लीट वैल्यू किस में मिलेगी। तो अगर हम लिखें 1, ये तो 0 है, खैर इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 है। तो अपने को तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 सो ऑन अप टू 1 इंटू n, देन 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 सो ऑन अप टू 2 इंटू n, इस तरह से ये वाला पैटर्न चाहिए। तो ये पैटर्न अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, इस तरह का पैटर्न देखो यहाँ मिल रहा है। ये तो अपन लोग ने क्या किया था, 1 से लेके 10 तक लिया था। तो अगर हमें इस तरह का पैटर्न चाहिए, इस तरह का पैटर्न चाहिए ये वाला, तो इसके लिए हमें लेना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अगर हम इसका स्क्वायर ब्रेक करें तो हम ये कहेंगे हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, चलते जाओ अप टू n स्क्वायर, एक तो ये बनेगा, फिर प्लस 2 टाइम्स। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, इस पूरे को हम t बोल देते हैं। अब इस t की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ये पूरा हमने एज्यूम कर लिया कि ये t के इक्वल है। तो अब हमने यहाँ लिखा 2 इंटू, अब क्या क्या आएगा इसमें, अब आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, चलते जाओ अप टू 1 इंटू n, फिर आएगा 1 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 3 हो गया, सो ऑन अप टू 1 इंटू n। फिर उसके बाद हम ये बोलेंगे कि 2 इंटू 3 2 इंटू 4 अप टू 2 इंटू n। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, चलते जाओ अप टू 2 इंटू n एंड सो ऑन। Lastly we will get, the last one is n minus 1, so n minus 1 into n, last term will come out to be n minus 1 into n, n minus 1 into n, जो कि t के इक्वल हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं अभी t, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, सिग्मा 1 हो गया, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n हो गया n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये कितना हुआ अपने पास, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 टाइम्स, ये पूरा का पूरा अपना हो गया t के इक्वल, एंड वी वांट द वैल्यू ऑफ दिस t। तो इसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो t देखो अपना कितना आएगा, सो t इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस, ये इधर ले आओ, ये वाला टर्म इस तरफ जाएगा, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 2, ये t की वैल्यू आ गई। इसी की वैल्यू हमें चाहिए भी, इसका मतलब हुआ कि सिग्मा डबल सिग्मा i लेस देन j फ्रॉम 0
टू एन आई इंटू जे इज इक्वल टू टी, और टी हमारे पास ये है, यही वैल्यू होगी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस वैल्यू एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 2. तो ये तो एक हमने सिंपल सी प्रॉब्लम ली इसको समझने के लिए. इसी में एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं. सपोज ऐसा लिखा हो कि हमें फाइंड करना हो सिग्मा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें, डबल सिग्मा, और हम लिख रहे हैं आई लेस देन और इक्वल टू जे. थोड़ा सा चेंज हो गया, और हम इसमें 1 से लेके सपोज हमें 10 तक चाहिए हो, सपोज यही वैल्यू चाहिए अपने को. 1 से लेके n तक भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन अभी हमने समझने के लिए 10 तक लिया है. और यहाँ लिखा i इंटू जे. तो फिर समझें इसको. इसका मीनिंग क्या है? जब हम i 1 लेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ i इज 1, तो 1 लेंगे तो अब j जो है वो 1 से लेके i से लेके 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक जाएगा. और जब हम i 2 लेंगे तो j की वैल्यू 2 से लेके 10 तक चली जाएगी. कहने का मतलब है i जब हमने 1 लिया तो 1 j की वैल्यू 1, फिर i1 j की वैल्यू 2, फिर i1 j की वैल्यू 3, चलते जाओ i1 j की वैल्यू 9 एंड देन i1 j की वैल्यू 10. इसी तरह से फिर हम लेते हैं इसमें i की वैल्यू 2. तो i की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो 2 लेते हैं, तो अब j की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, जो की वैल्यू 2, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3 एंड सो ऑन. i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 9 प्लस i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 10. ऐसे ही हमारा चलता जाएगा एंड सो ऑन. लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम मैक्सिमम i की वैल्यू कहाँ तक ले जा सकते हैं? 10 तक. तो जब i की वैल्यू 10 होगी तो अब j की वैल्यू 10 होगी, तो 10 इंटू 10. इससे जस्ट पहले वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा i की वैल्यू 9 तो j की वैल्यू 9, और i की वैल्यू 9 और j की वैल्यू इसमें 10 हो जाएगी. अब इसकी वैल्यू अपने को चाहिए, तो इसको फिर समझें. इसको करने के लिए हम इस तरह से बोलेंगे कि ये अगर हम देखें 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, ये वाला टर्म सोन, ये वाला टर्म. अगर हम ये वाला पार्ट इसमें देखें, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको अलग लिख देते हैं. ये लिख देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर. अब बचा हमारे पास प्लस ये वाला जो टर्म है, यहाँ से ये पूरा टर्म, ये पार्ट जो है वो हमें पता है, हमें इसको t ले लेते हैं, तो इसको t ले रहे हैं. तो अब इस t की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. तो देखते हैं ये t की वैल्यू कैसे आएगी. तो फिर वही कॉन्सेप्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर. अच्छा, इसमें 10 स्क्वायर भी था. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर देन 10 स्क्वायर. यहाँ 10 स्क्वायर और ऐड कर दो. अच्छा, अभी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स. अब जब 2 टाइम्स लिखेंगे तो हमें फिर 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 सोन अप टू 1 इंटू 10. देखो ये वाली सीरीज मिल गई. फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 अप टू 2 इंटू 10. ये दूसरा वाला पार्ट मिल गया. इसी तरह से लास्ट में 9 इंटू 10 भी आएगा, तो 9 इंटू 10 ये मिल गया. तो जब हम इसको यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 अप टू 1 इंटू 10, फिर 2 इंटू 3 अप टू 2 इंटू 10, और इसी तरह से चलता जाएगा. 9 इंटू 10 मिल जाएगा. इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो अपना है वो t है, इसको लिख देते हैं. इसका समेशन हमें पता है n+1/2, तो 10 इंटू 11/2 लिख देते हैं. इसका स्क्वायर हो गया. बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है ये अपना n+1 2n+1/6 हो जाएगा. तो n 10 है, n+1 हो गया 11, 2n+1
10 इंटू 2 प्लस 1 21/6। सिंप्लीफिकेशन हम इसमें नहीं कर रहे हैं, वो सिंप्लीफिकेशन इजली हम लोग इसको कर सकते हैं। 2 इंटू, और ये पूरा का पूरा जो हमने लिया था, ये पूरा का पूरी वैल्यू देखो हमने t लिया हुआ है, तो ये और ये भी पूरा का पूरा t है, पूरा का पूरा ये t है, तो 2t लिख देते हैं, ठीक है ना। तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास, t इक्वल टू, ये देखें तो 55 स्क्वायर हो गया, 55 स्क्वायर माइनस इसको इधर ले जाएं, तो अगर इसको थोड़ा कैंसिल करें तो ये 7 हो जाएगा, और ये 3 2 जा, और ये 2 से 5 कैंसिल, तो 55 इंटू 7 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसके इक्वल हो गया, 55 कॉमन, 55 माइनस 7 हो गया अपने पास 48 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 55 इंटू 24 बन गया। तो ये t की वैल्यू आ गई अपने पास। तो अब जो अपने पास ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी इक्वल थी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस t। तो हम ये कहेंगे डबल सिग्मा i लेस देन और इक्वल टू j 1 to 10 i इंटू j, दैट इज इक्वल टू दिस टोटल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर प्लस t की वैल्यू अपने पास ही आ चुकी है 55 इंटू 24, और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, फिर हो गया n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 प्लस 55 इंटू 24। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस इज द वैल्यू ऑफ डबल सिग्मा i लेस देन और इक्वल टू j बोथ फ्रॉम 1 to 10 विथ इक्वलिटी i इंटू j। तो ये तो अपने पास सिंपल हमने i और j का कॉन्सेप्ट लेके किया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन थे किस टाइप के, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था कौन सा, डबल सिग्मा i लेस देन j 0 to n, और इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अब कुछ 1-2 पॉइंट्स और समझेंगे, जैसे क्योंकि बाइनोमियल टर्म्स आ रहे हैं अपने पास, तो एक पॉइंट तो हम ये समझेंगे कि हमें NC0 प्लस NC1 अप टू NCN ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अपने पास 2 to the power n के इक्वल। तो एक तो ये अपने पास फैक्ट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, साथ में एक और हमें फैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर सो ऑन अप टू NCN स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी स्टैंडर्ड वैल्यू है 2NCN। ये हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में ये दोनों रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं, सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज में, और दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बाइनोमियल सीरीज। ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हम वहाँ देख चुके हैं। तो अब हम इसको यूज करेंगे किसके लिए, दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं हमें, NC0 प्लस NC1 अप टू NCN 2 पावर n, NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर 2NCN के इक्वल होता है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन ये वाला, डबल सिग्मा i लेस देन j 0 to n। तो आप समझते हैं इसको समझने के लिए पहले तो इसका मीनिंग एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। द मीनिंग ऑफ दिस इज, जब i हमारे पास 0 है, व्हेन i इज 0 j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। तो देखते हैं जब i 0 है तो ये बनेगा NC0, j की वैल्यू 1, फिर NC0 j की वैल्यू 2, फिर ऐसे चलता जाएगा NC
0, जे की वैल्यू 3, तो जे की वैल्यू चेंज होती जा रही, आई इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है ये, एन सी 0 एन सी एन तक जाएगी जे की वैल्यू। फिर आगे बढ़ें, अब आई की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसी तरह से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एन सी 1 इंटू एन सी 2, अब जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, जे आई से बड़ा होना चाहिए, सो जे मस्ट बी ग्रेटर देन आई, सो एन सी 1 इंटू एन सी 3, चलते जाएं इस तरह से, ये आई इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जे की मैक्सिमम वैल्यू होगी एन, एन सी एन, जे की वैल्यू एन रख दी। इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा, और अब हम ये कहेंगे कि आई की मैक्सिमम वैल्यू n-1 हो सकती है, तो हम ले रहे हैं एन सी n-1, जब ये n-1 होगा तो ये बनेगा एन सी एन। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो सिग्मा फॉर्म में लिखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आ रही है वही इसका मतलब है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। हम एक ऐसा टर्म कंसिडर करें जिसमें ये सारे के सारे टर्म्स मिल जाएं, और वो हम लोग कहेंगे कि वो हमें मिलेंगे किस में, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं एन सी 0 प्लस एन सी 1 एन सी 2 सोन अप टू एन सी n-1 प्लस एन सी एन होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो इसका एक्सपेंशन बनेगा एन सी 0 स्क्वायर प्लस एन सी 1 स्क्वायर सोन अप टू एन सी एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या आएगा यहाँ पे, अब एन सी 0 उसी तरह से हम देख रहे हैं, ये बनेगा पहले एन सी 0 इंटू एन सी 1, एन सी 0 इंटू एन सी 1, फिर एन सी 0 इंटू एन सी 2, एन सी 0 इंटू एन सी 2, चलते जाओ कहाँ तक जाएगा, एन सी 0 इंटू एन सी एन तक, एन सी 0 इंटू एन सी एन तक चला जाएगा ये इसी तरह से। फिर अब स्टार्ट होगा एन सी 1 इंटू एन सी 2, एन सी 1 इंटू एन सी 3 सोन अप टू एन सी 1 इंटू एन सी एन, एन सी 1 एन सी 2, चलते जाओ कहाँ तक, एन सी 1 एन सी एन तक, और इसी तरह से लास्ट वाला जब आएगा तो आएगा एन सी n-1 इंटू एन सी एन, तो प्लस एन सी n-1 इंटू एन सी एन तक। यही पूरा का पूरा पार्ट बिल्कुल सेम हो गया जो कि ये लिखा हुआ है, इसी की वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपने पास फाइनली क्या बना जाके, दिस वैल्यू is how much, 2 to the power n whole square is equal to, now this is nc0 square plus nc1 square up to ncn square, जिसकी वैल्यू हमने अभी बताई किसके इक्वल होगी, 2n के इक्वल, प्लस 2 टाइम्स ये पूरा का पूरा पार्ट ये इसके इक्वल है जो कि डबल सिग्मा i लेस देन j, i is from 0 to n j, it is going up to n, nci into ncj। तो ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो डबल सिग्मा i लेस देन j 0 to n, दिस इज इक्वल टू nci into ncj, this comes out to be 2 power 2n माइनस 2ncn होल डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गई इसकी। चलो अब हम इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डबल सिग्मा m इज फ्रॉम 0 to n, p इज फ्रॉम 0 to m, ncm इंटू mcp। तो फिर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसमें ये बोलेंगे कि m 0 है, m 0 है तो हमें मिलेगा
NC0 NC0। अब m तो 0 हो गया, तो 0 CP तो 1 हो जाएगा, तो उसको 1 ही लिख देते हैं। प्लस अब हम बात करते हैं m जब 1 होगा, when m is 1, m की वैल्यू 0 से n तक जाएगी। तो अगर हमने m 1 लिया तो ये बनेगा NC(n), ये पहला टर्म हो गया m इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं किसके करेस्पॉन्डिंग, m1 के करेस्पॉन्डिंग। तो NC1, जब हम ये NC1 लेंगे तो हमारे पास 1 के करेस्पॉन्डिंग, अब ये 1 लोगे तो p की वैल्यू 0 से m तक है, m1 लेंगे तो p की वैल्यू 0 से लेके m तक जा रही। इसका मतलब ये बनेगा 1C0, फिर NC1 1 के ही करेस्पॉन्डिंग, ये वैल्यू आएगी 1C1। तो m की वैल्यू जब हमने 1 ली, यहाँ 1 रखोगे तो p की वैल्यू 0 से लेके m तक जाएगी। ये इसका मीनिंग हो गया। अब अगला वाला टर्म लिखते हैं करेस्पॉन्डिंग टू m इक्वल टू 2। तो m अगर 2 लेंगे तो NC2 बनेगा, NC2। अब जब 2 लेंगे तो ये 2 होगा, ये वाली वैल्यू 2 होगी और p की वैल्यू होगी 0 से लेके 2 तक। तो 2 के करेस्पॉन्डिंग MC, तो m तो 2 है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2C0, फिर NC2 के ही करेस्पॉन्डिंग 2C1, p की वैल्यू 0 हो गई, अब p की वैल्यू 1 हो गई, फिर NC2, m अभी भी 2 है, अब ये 2C2 तक चला जाएगा, p की वैल्यू 0 1 2 तक चला गया। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब हम डायरेक्टली पहुंचते हैं जब m की वैल्यू n होगी। तो m की वैल्यू जब n होगी तो ये NCn बन जाएगा, और ये n हो गया तो p की वैल्यू 0 से लेके m तक जाएगी। इसका मतलब NC0 प्लस NCn, NC1 प्लस NCn, NC2, और इसको चलते जाओ कहाँ तक जाएंगे, NCn इंटू NCn। देखो p की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, अप टू n, करेस्पॉन्डिंग टू m इक्वल टू n। तो अब देखें फर्दर इसको, तो दिस इज इक्वल टू, अभी इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अपने पास अब वैल्यू क्या बन रही है। तो वैल्यू अपनी बन रही है जैसे NC0, तो NC0 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, NC0 प्लस, अब इन दोनों में NC1 कॉमन आ जाएगा, तो NC1 हमने इसमें कॉमन लिया, बाकी बचा 1C0 प्लस 1C1 प्लस, अब इसमें NC2 कॉमन आ जाएगा, NC2 कॉमन, तो यार 2C0 प्लस 2C1 2C2 इस तरह से ये चलता जाएगा। प्लस लास्ट वाला देखें तो ये बना, इसमें से NCn कॉमन ले लो तो बनेगा NC0, नाउ दिस इज NC1, NC2 अप टू NCn, तो ये बन गया अपने पास। तो अब हम इसमें बात करें अगले स्टेप पे, तो ये तो है NC0 और ये है NC1 इंटू, ये हो गया 1 प्लस 1 मतलब 2 पावर 1। ये किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस 1 होल पावर 2 का एक्सपेंशन, मीन्स 2 पावर 2। चलते जाओ NCn, और ये 2 पावर n हो गया। अब ये ओवरऑल किसका एक्सपेंशन है, ओवरऑल एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस 2 होल पावर n का। So finally the value comes out to be 3 power n. So summation of this, the value of this is 3 to the power n. Now coming to the third part, third question, next question। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना NCi प्लस NCj, इसको समझते हैं, फिर से हम इसको एक्सप्लोर करते हैं।
व्हेन I इज इक्वल टू 0, नाउ j इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n। तो I 0 लेंगे तो j की वैल्यू 0 से लेके n तक जाएगी। तो देखें NC 0 लिया तो साथ में आया NC 0। फिर अभी NC 0 वाला ही चल रहा है, I इक्वल टू 0 वाला ही। I इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग J1, फिर I इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग J2, तो NC2 चलते जाओ, ये बना NC 0, 0 के करेस्पॉन्डिंग J की लास्ट वैल्यू NCN, बीच में प्लस है ये, इस तरह से ये बना। अब हम बात कर रहे हैं प्लस। अब I की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, I 1 लेंगे तो ये बनेगा NC1 और 1 के करेस्पॉन्डिंग J कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके n तक, तो J की वैल्यू 1। अब हम लेते हैं NC1, J की वैल्यू 2, और ये इस तरह से चलता जाएगा NC1 और J की वैल्यू n। इस तरह से ये अपना कंप्लीट होता चला जाएगा, और लास्ट वाला टर्म जो बनेगा वो अगर देखें तो I की मैक्सिमम वैल्यू n तक हो सकती है। तो जब I n होगा तो फिर J की वैल्यू जो है I के इक्वल हो या फिर I से बड़ा हो। तो जब I खुद n है, I itself is n, so J is how much, n, so NCN। तो ये मीनिंग हुआ इसका। तो और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, इसको किस तरह से समेशन किया जाए। तो अगर इसमें देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है NC0 देखें, तो NC0 हम यहाँ से देखें, NC0 एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, और ये टोटल कितने हो गए, n+1 टर्म्स। क्योंकि यहाँ से देखें तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और ये n+1 टर्म। 0 वाला पहला टर्म, 1 वाला दूसरा टर्म, 2 वाला तीसरा टर्म, तो यहाँ n लिखा हुआ है, तो n+1 टर्म। इसका मतलब NC0 अगर ये वाले देखे जाएं तो ये n+1 टाइम्स हो गए, n+1 टाइम्स हो गए, और एक NC0 ये भी है। तो NC0 देखा जाए तो टोटल n+2 टाइम्स NC0 हो गया, n+2 टाइम्स NC0 हो गया। अब इसमें फर्दर देखें, NC1 की बात करें, तो NC1 की बात करें तो NC1 देखते हैं हम लोग इसमें। तो NC1 देखा जाए तो NC1 अगर देखें, पहले यहाँ पे देखते हैं इस वाले पे, तो NC1 एक, NC1 ऐसे कितने हुए पहले ये काउंट कर लेते हैं। अगर यहाँ से देखें तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये nth, तो n टर्म्स ये हैं, तो इसके करेस्पॉन्डिंग NC1 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 n ये हो गए। फिर एक NC1 ये वाला हो गया, एक NC1 ये वाला हो गया, तो टोटल n+1 NC1 हो गए, और एक NC1 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, n+2 टाइम्स NC1। तो NC1 भी n+2 टाइम्स हो गए। इसी तरह से अगर बाकी टर्म्स हम देखें तो हर एक टर्म n+2 टाइम्स आ रहा है, NC2 भी n+2 टाइम्स आएगा, सो ऑन। इसी तरह से अगर NCN की बात करें तो भी हमारे पास n+2 टाइम्स आ जाएंगे। जैसे ये देखा जाए, NC0 के करेस्पॉन्डिंग एक NCN, NC1 के करेस्पॉन्डिंग एक NCN, सो ऑन। NCN के करेस्पॉन्डिंग, यहाँ प्लस है, सॉरी, n प्लस, तो NC0 के करेस्पॉन्डिंग एक NC1, NC1 के करेस्पॉन्डिंग दूसरा NCN, और इस तरह से चलता जाए तो NCN इसके करेस्पॉन्डिंग भी NCN। तो यही अगर काउंट किए जाएं तो n+1 ये हो गए NCN, और एक NCN ये है, तो टोटल कितने n+2 NCN हो गए। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ n+2 यू कैन टेक कॉमन, रिमेनिंग NC0 प्लस NC1 चलते जाओ अप टू NCN। सो दिस इज
what n+2 into 2 to the power n. So the value of this is how much? n+2 into 2 power n. तो इस तरह से अपना डबल सिग्मा के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हुए। एंड इस तरह से और भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।